गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एनपीओ चैप्टर में हम सब्सक्रिप्शन टॉपिक को रीड कर रहे थे, जिसमें हम 3 पॉइंट कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance at the end of the current year for next year। और हमारा 4th पॉइंट है आज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष में चालू वर्ष के लिए करंट ईयर के लिए प्राप्त अग्रिम चंदा। यह वह सब्सक्रिप्शन है जो पिछले वर्ष में हमें इस वर्ष के लिए एडवांस में मिल चुका है, अर्थात इस वर्ष का सब्सक्रिप्शन हमें पिछले वर्ष में ही मिल गया था और जिसकी सर्विस हम इस वर्ष में देंगे, इसलिए यह इस वर्ष की इनकम मानी जाएगी। और इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट इसे इस वर्ष यानी कि करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड कर देंगे और सेकंड इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि यह पिछले वर्ष का लायबिलिटी थी। जिस वर्ष के लिए एडवांस पैसा मिलता है वह उसी वर्ष की इनकम मानी जाती है, न कि उस वर्ष की जिस वर्ष में एडवांस पैसा दिया जाता है। जैसे मान लें कि 2018 में हमने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया 2019 के लिए, यानी कि हमें उस 1 लाख की जो सर्विस मिलनी है वो 2019 में मिलेगी और पैसा हमने 2018 में ही दे चुके हैं, तो 1 लाख रुपए 2019 की इनकम मानी जाएगी, न कि 2018 की। एग्जाम्पल 31 मार्च 2019 यानी कि करंट ईयर 2018 और 19 फॉर स्टूडेंट्स ए बी सी और डी। फीस 20,000 प्रत्येक स्टूडेंट्स और सर्विस यानी कि किस किस स्टूडेंट्स को हमने रीड किया, ए को, बी को, सी को और डी को। और कैश सर्विस, कैश रिसीव यानी कि कैश किस किस से इस वर्ष हमें प्राप्त हुआ, ए से, बी से, सी से और डी से। डी से कैश इस वर्ष हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि डी ने पिछले वर्ष ही इस वर्ष के लिए कैश हमें एडवांस के रूप में दे दिया था। इस वर्ष हम उसे सिर्फ टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसे ही हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर कहते हैं, क्योंकि जो डी ने हमें एडवांस दिया है उसे अभी तक सर्विस नहीं दी है, उसे हम 2019 में ही सर्विस देंगे और इसी वर्ष उसको हम इनकम मानेंगे। तो इस वर्ष का रिवेन्यू इनकम 80,000 रुपीज़, कैश रिसीव हुआ है 60,000 रुपये और जो 20,000 रुपये कैश रिसीव इस वर्ष नहीं हुआ, ये हमें पिछले वर्ष में ही एडवांस के रूप में रिसीव हो चुका है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 टू बैलेंस BD, यानी कि जो पिछले वर्ष का हमारे पास बकाया था 80,000 रुपये और टू सब्सक्रिप्शन 2018-19 करंट ईयर का 60,000 रुपये बाई बैलेंस CD 1,40,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाई सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपये जो इस वर्ष रिसीव हो चुका है, ऐड कर देंगे रिसीव्ड इन एडवांस जो इस वर्ष के लिए पिछले वर्ष ही रिसीव हो चुका है, वह इस वर्ष की ही इनकम मानी जाएगी। उसे हमने पिछले वर्ष लेस कर दिया था, जो कि इस वर्ष हम उसे ऐड करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये, टोटल 80,000। इस वर्ष का सरप्लस
80,000 रुपीज़ होता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि पिछले वर्ष की जो बैलेंस शीट है उसमें हमने इसे लायबिलिटी के रूप में दिखाया होगा। रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, क्योंकि यह पिछले वर्ष लायबिलिटी थी, अर्थात हमने पिछले वर्ष 20,000 रुपये के बदले उसको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, इसलिए वह हमारी लायबिलिटी थी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी, कैपिटल फंड जो कि हमारा पिछले वर्ष 60,000 रुपये था, उसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस के 80,000 रुपीज़ जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकला है। और कैश जो बैलेंस शीट बचा हुआ है 1,40,000 रुपये का, वो हमारे पास कैश में लिख देंगे। इसमें हम ना तो हमारे कोई एसेट्स है और ना ही कोई लायबिलिटी है। लायबिलिटी थी 20,000 रुपये की जो हमने इस वर्ष पूरी कर दी, यानी कि 20,000 रुपये की जो हमारे ऊपर लायबिलिटी थी पिछले वर्ष, इस बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी थी 20,000 रुपये की, उसे हमने इस वर्ष पूरा कर दिया है। अर्थात डी को इस वर्ष हमने टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। इससे अगली वीडियो में हम फॉर द ईयर और एज ऑन, अगर इस तरह का लिखा है कि फॉर द ईयर या फिर एज ऑन, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।